लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है नाइट्रोजन गैस जो है वो 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है। द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विड बी इक्वल टू आरएमएस स्पीड ऑफ नाइट्रोजन, है ना। इन्होंने बोला कि ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है ये 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये हमारा टेम्परेचर किसके लिए दिया है सर? ये नाइट्रोजन के लिए दिया हुआ है, ठीक है। और हाइड्रोजन की स्पीड जो हो जाए नाइट्रोजन की स्पीड के बराबर हो जाए किस टेम्परेचर पे, वो निकालना है। कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? वही VRMS। क्या रिलेशन होता है सर? √3RT बाय कैपिटल M, ठीक है। चलिए, तो यहां पे क्या किया जाए क्वेश्चन में अकॉर्डिंग, सर दोनों की RMS स्पीड कैसी है? सेम। तो एक काम करता हूं मैं, स्पीड जो है उसके नीचे, वेलोसिटी के नीचे क्या रख देता हूं मैं? सबस्क्रिप्ट में N2। तो ये है RMS स्पीड किसकी? N2 की। और यहां ले लेता हूं मैं VH2। VH2 में RMS स्पीड किसकी हो गई है सर? हाइड्रोजन की। इन दोनों को करना क्या है? बराबर। जरा बताओ RMS स्पीड को क्या लिखा जाएगा सर? अंडर रूट में 3RT, ठीक है। यहां टेम्परेचर किसका? N2 का, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास किसका सर? N2 का, बराबर। यहां क्या लिखेंगे सर? 3, यहां लिखा जाएगा अंडर रूट में 3R, यहां टेम्परेचर किसका? हाइड्रोजन का। और यहां पे क्या आएगा? MH2, यहां मॉलिक्यूलर मास किसका? हाइड्रोजन का। देखो 3R से 3R कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में इतना है। अगर इसको केल्विन में लिखा जाए तो केल्विन में क्या लिख सकते हैं सर? 300 + 273 केल्विन, है ना। तो यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा सर दैट इज 300 + 273, ठीक है भाई। और मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का कितना दिया हुआ है सर? 28 होता है। यही बात किया जाए अगर हाइड्रोजन के लिए तो वहां टेम्परेचर कितना है सर? TH2 जो आपको ढूंढना है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया इसका? 2, ठीक है। आगे जब इसको देखें, सॉल्व करेंगे तो सर ये आएगा, दोनों साइड स्क्वायर करके हटा दो तो सर ये आ जाएगा 523, है ना। कितना आ जाएगा सर? 573, सॉरी 573 डिवाइडेड बाय कितना? 28। और इधर कितना आ गया? TH2 टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 2। तो सर यहां हाइड्रोजन का टेम्परेचर देखो कितना आ गया है? दैट इज व्हाट? 573 डिवाइडेड बाय 40। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो यहां पे वैल्यू निकल के आएगा वो 40.09 निकल के आएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? 40.09 केल्विन। और आपसे किस में पूछा है इन्होंने? सर केल्विन में ही पूछा है, ठीक है। तो इतना हमारा इसका आंसर आएगा।